क्या है मेरी कलम कि राग द्वेष फैलाने वाली रीत नहीं लिखता हूं मैं। कवि को क्या लिखना चाहिए? राग द्वेष फैलाने वाली रीत नहीं लिखता हूं मैं, माहिल जयचंदों के संग प्रीत नहीं लिखता हूं मैं, सुविधाओं का गायन वंदन मेरे बस की बात नहीं, दरबारों में बिकने वाले गीत नहीं लिखता। क्या बात है, वाह वाह। अभी भैया ने कहा कि दे दी हमें आजाद बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और इन कविताओं पर भारत रत्न दिए जाते हैं। भारत रत्न तो वास्तव में उन कविताओं को मिलना चाहिए कि बिना खून का तिलक करे किसने आजादी पाई है, नागों को मारे बन किसने मणि यहां हथियाई है, हमने प्रातः के सूरज को लहूलुहान होते देखा है, अंधियारों से लड़कर ही तो भोर यहां पर आई है। वाह, भारत रत्न इन पंक्तियों को मिलना चाहिए था। और मैं कहता हूं कि गुलों की तुम करो बातें मगर हम खार लिखेंगे, गुलों की तुम करो बातें मगर हम खार लिखेंगे, सावन की फुहारों में भी हम अंगार लिखेंगे। रखी हो सरहदों पर देश की जब धड़कने गिरवी, पिलाकर लेखनी को खून हम अंगार लिखेंगे। क्या बात है चेतन, वाह। पिलाकर लेखनी को खून हम अंगार लिखेंगे। और शहीद क्या होते हैं कि शहीदों को नवाओ माथ ये निष्काम होते हैं, शहीदों को नवाओ माथ ये निष्काम होते हैं, शहीद ही कृष्ण की मूरत, शहीद ही राम होते हैं, शहीदों की शहादत को कभी मत भूलना यारो, शहीदों के जन्म स्थल ही पावन धाम होते हैं। क्या बात है, शहीदों के जन्म स्थल ही पावन धाम होते हैं। और इन 1300 सालों में जिन्होंने बलिदान दिया देश के लिए, धर्म के लिए, उन्हीं में से एक मेरी माँ, जिन्होंने इस संस्कृति को, सभ्यता को बचाने के लिए 16,000 सखियों के साथ में आत्मदाह किया, जौहर किया। मैं उसके जीवन को कुछ पंक्तियों में व्यक्त करता हूं। वैसे उनके बारे में लिख पाना सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। मैं कुछ पंक्तियां लिखता हूं, कहता हूं कि धन्य धन्य ये पुण्य भूमि, ये धन्य हमारी थाती है, धन्य धन्य ये पुण्य भूमि, ये धन्य हमारी थाती है, धन्य हमारी ये वस्था जो रत्नों को उपजाती है, धन्य हमारी आन बान जिस पर हम जीते मरते हैं, धन्य हमारी ये संस्कृति जिस पर हम गौरव करते हैं, धन्य हमारी मातृशक्ति जो जग को पाठ पढ़ाती है, बेटी बहन माँ और भारिया बन दुनिया में आती है, धन्य धन्य मैं उसी शक्ति के रूपों का आराधक हूँ, लिए हाथ में कलम बना मैं उसी शक्ति का साधक हूँ, हे शक्ति मुझे दो शक्ति लिखूं मैं गौरवमयी कहानी को, इतिहासों में दबी हुई उस कोयल वंश की वाणी को, शशमेघ समरूप सूर से तेज क्षीर से पानी को, सीता जैसी सती और हाड़ी जैसी बलिदानी को, मुगलों का दम मिटाने वाली मिट्टी राजस्थानी को, शक्ति शौर्य साहस सतीत्व की उस संपूर्ण निशानी को, वीर सिंहनी पतित पावनी दुर्गा लक्ष्मी कल्याणी को, 16,000 के संग अग्नि में जौहर करती रानी। क्या बात है चेतन, वाह 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 चेतन, वाह, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। जति माँ का आशीर्वाद आपको मिल रहा है चेतन जी। ये गौरव के क्षण है, इन्हें कैमरे में कैद करो भैया, गौरव के क्षण है ये। छोटे नरसिंहानंद अनिल यादव जी, वाह वाह, बहुत सुंदर, वाह। दोबारा पढ़ता हूं कि धन्य धन्य ये मातृभूमि, धन्य धन्य ये मातृभूमि, ये धन्य हमारी थाती है, धन्य हमारी ये अवस्था जो रत्नों को उपजाती है, धन्य हमारी आन बान जिस पर हम जीते मरते हैं, धन्य हमारी ये संस्कृति जिस पर हम गौरव करते हैं, धन्य हमारी मातृशक्ति जो जग को पाठ पढ़ाती है, बेटी बहन माँ और भारिया बन दुनिया में आती है, धन्य धन्य मैं उसी शक्ति के रूपों का आराधक हूँ, लिए हाथ में कलम बना मैं उसी शक्ति का साधक हूँ, हे शक्ति मुझे दो शक्ति लिखूं मैं गौरवमयी कहानी को, इतिहासों में दबी हुई उस कोयल वंश की वाणी को, शशमेघ समरूप सूर से तेज क्षीर से पानी को, सीता जैसी सती और हाड़ी जैसी बलिदानी को, मुगलों का दम मिटाने वाली मिट्टी राजस्थानी को, शक्ति शौर्य साहस सतीत्व की उस संपूर्ण निशानी को, वीर सिंहनी पतित पावनी दुर्गा लक्ष्मी कल्याणी को, 16,000 के संग अग्नि में जौहर करती रानी को। क्या बात है, 16,000। हर हर महादेव, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पिंकी भैया का आशीर्वाद मिल गया। और जौहर का दृश्य आप सभी को विदित है। मैं उसके कुछ पहले उस वीरांगना, उस महासती के पहले का समय बताता हूं कि कहां से थी और वे मां हमारे पास जो चित्तौड़ तक आई, कि भरत भूमि के दक्षिण में रमणी क्षेत्र एक आता था, भरत भूमि के दक्षिण में रमणी क्षेत्र का आता था, जहां वीर विक्रम सिंह जी का धर्म ध्वजा लहराता था, यहां आर्य विद्वानों ने बौद्धों को जाय हराया था, जपनापुर नरेश ने वैदिक धर्म आर्य अपनाया था, जिनकी पुत्री सकल विश्व में ऐसी एक तरुणाई थी, क्या थी महारानी पद्मिनी। क्यों उनको देखकर सूर्य भी शर्मा जाता था, क्यों चंद्रमा भी उनकी सुंदरता से शर्माता था,
क्या थी वो पद्मिनी कि जिनकी पुत्री सकल विश्व में ऐसी एक तरुणाई थी, रूप गुणों में नहीं पद्मिनी की कोई परछाई थी। देख पद्मिनी की सूरत को कामदेव शर्माता था, उस युवती का नूर निशा को भी तन्मान बनाता था। यौवन की मोहक सुगंध वेला कचनार चमेली थी, नर्म रेणुका से कपूर नभ से सिकतगल मेली थी। उस पर जो श्रृंगार करें तो सुघर सलोनी लगती थी, तीन लोक की सुंदरता भी उस पर बौनी लगती थी। क्या बात है, बहुत सुंदर चेतन। ये तो उनकी सुंदरता का था। और तेज का देखिए, रूप गुणों के साथ तेज से भरी हुई छत्राणी थी, रूप गुणों के साथ तेज से भरी हुई छत्राणी थी। धर्म कर्म में दक्ष, रूप गुणों के साथ तेज से भरी हुई छत्राणी थी। ज्ञान धार में पुरुष ब्रह्माणी थी। युद्ध कला में दक्ष ढाल तलवार चलाने वाली थी। चीर शत्रु का वक्षुद भूचाल बचाने वाली थी। सौम्य रूप में राधा जैसी सरल सर्जना लगती थी। रौद्र रूप में कुरुक्षेत्र की कृष्ण गर्जना लगती थी। वाह वाह। जो सौम्य रूप में राधा जैसी सरल सर्जना लगती थी, रौद्र रूप में श्री कृष्ण की कृष्ण गर्जना लगती थी। रौद्र रूप में कुरुक्षेत्र की कृष्ण